नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है और आप इसे नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? तो सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चौहान आपका। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो महिलाओं से जुड़ा है जी। पीरियड्स की बात करेंगे और खासकर पीरियड्स के दौरान जो हेवी ब्लीडिंग होती है उससे कई बार महिलाएं बहुत परेशान होती हैं। ऐसे में क्या हेवी ब्लीडिंग नॉर्मल है या फिर अनयूजुअल है? और अगर अनयूजुअल है तो क्या इसे नजरअंदाज करना ठीक होगा? देखिए, अच्छा विषय है और नॉर्मल तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पीरियड्स में जो हेवी ब्लीडिंग जब होती है तो हम ये नहीं कह सकते वो नॉर्मल है। ये एक किसी न किसी एबनॉर्मलिटी का संकेत करता है कि अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आयुर्वेदिक भाषा में अगर हम कहें तो हम तो कह देते हैं कि इम्बैलेंस है, दोषों का इम्बैलेंस अंदर हो जाता है। बहुत आम प्रॉब्लम तो नहीं है ये, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ भी जीवा में आते हैं ये प्रॉब्लम लेके। महिलाएं, यंग लड़कियों में भी मैं ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ। तो आयुर्वेदिक भाषा में तो हम सिंपल तरीके से अगर इसको समझें तो हमारी समझ में एक बात आई है, जैसा मैं कहता हूँ बार बार कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि पित्त की अधिकता है। जब बॉडी में हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो उससे ब्लीडिंग होती है। कई बार नाक से भी खून आपने देखा है गर्मी से आता है, कईयों को ब्लीडिंग स्टूल में आ जाती है या पीरियड्स के दौरान। इसलिए यदि कोई किसी को समस्या अगर है तो सबसे पहले अगर आपको जो है, अगर मैं कहूँ तो कि गर्म तासीर वाली चीज़ें आपको ये बंद कर दीजिए। लेकिन अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो यहीं तक आपको केवल संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि इसके और भी कारण होते हैं। और उन कारणों को समझने के लिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, एक बार हमारे डॉक्टर से आप ज़रूर कनेक्ट करिए। हमारे यहाँ जीवा में आपको विशेष जानकारी मैं दूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और फीमेल डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, जिनके लिए कई बार स्त्रियों को थोड़ा सा संकोच होता है, अपनी समस्या को वो बात नहीं कर पाती हैं। तो स्त्री रोग स्पेशलिस्ट, जिनको हम आयुर्वेद में कहते हैं, वो जीवा में अवेलेबल हैं, क्योंकि जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मैं आपको थोड़ा बता दूं कि भाई कुछ नुस्खे वो भी मैं बताऊंगा, कोई घबराने की बात नहीं, खान पान भी बताऊंगा, उसकी भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन हैवी ब्लीडिंग जब होती है पीरियड्स के दौरान या अदरवाइज भी कईयों को बार बार ब्लीडिंग्स होती है, तो उसके अगर ये लक्षण हैं तो क्या हो सकता है आपको अंदर, ये जरा ध्यान। गर्भाशय के अंदर फाइब्रॉइड बन जाते हैं, जिसको आम भाषा में ग्रंथि बोल देते हैं, रसौली बोल देते हैं। सर्विक्स या गर्भाशय यानी यूट्रस का कैंसर तक हो सकता है। ये जरा चिंता का विषय है। और कई बार मिसकैरेज हो जाता है तो ब्लीडिंग होती रहती है, पता नहीं चलता। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक होती है, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। या कई बार कुछ गर्भ निरोधक यंत्र लगाते हैं आजकल कई प्रकार के, वो किसी को सूट नहीं करते हैं, उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन निगलेक्ट नहीं करना है। अगर आपको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल सेहत का नंबर मिलाना है और बात करिए जीवा के डॉक्टर से। अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो बता दीजिए कि हमारी फीमेल डॉक्टर से या गायनेकोलॉजी की किसी डॉक्टर से बात करा दीजिए, या हमारी क्लिनिक्स पर चले जाइए आप। बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं है। सेहत के नंबर पर कॉल करना है, बिल्कुल देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुरेश हैं हिसार से। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपके? डॉक्टर चौहान से पूछें। जी नमस्कार सर, मैं हिसार से बात कर रहा हूँ, सुरेश जी। हाँ जी सर, मुझे ना स्किन के साथ प्रॉब्लम है सर। स्किन की क्या प्रॉब्लम है? स्किन पे जगह जगह पे सर धब्बे होते हैं। अच्छा, देखिए, स्किन की प्रॉब्लम तो बहुत तरह की होती हैं। धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, या कई बार खारिश, खुजली, एलर्जी, बहुत तरह की समस्याएं हैं। और आम तौर पर आपने ये सुना होगा, काफ़ी लोगों से सुना होगा, डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं कि भाई त्वचा के रोगों का जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें बहुत कुछ जड़ से इलाज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। टेम्परेरी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कई बार बहुत समय तक ऐसी दवाई खानी पड़ती है लेकिन रोग ठीक नहीं होता।
हिसार में आप रहते हैं, हिसार में जीवा की क्लिनिक भी है ऐसे, तो वहाँ पर्सनली जाएंगे तो बहुत अच्छा। लेकिन आपको मैं सूचना जो दे रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। जीवा जो हमारी टीम है, रिसर्च टीम, जो मेन कोर टीम जिसको हम कहते हैं, उन्होंने एक जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। इवन जो मोस्ट क्रॉनिक डिफ़िकल्ट डिजीज़, सोराइसिस, एक्जिमा वाले 20-20, 25-25 साल पुराने लोग जो दुखी हैं, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। कारण क्या है कि ये जो प्रोग्राम है इसमें जड़ को हम जो है पहले तो पता लगाते हैं क्या कॉज है। आयुर्वेद में 18 प्रकार के स्किन डिजीज़ लिखे, उनमें से कौन सा रोग आपका है, उसके साथ साथ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, उसके साथ साथ एक योगाचार्य, और माइंड का बहुत बड़ा रोल है आजकल। तो माइंड वेलबींग के सेशन भी होते हैं और हेल्थ कोच एक हमारा परमानेंटली आपके साथ जुड़ा रहता है। तो बिल्कुल डरना नहीं है। अभी केवल मैं आपको नुस्खा वगैरह इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है कि किस तरह का रोग है वो। ऐसे जनरली हम बता देते हैं कि त्वचा की केयर के लिए आपको थोड़ा त्वचा में ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। नारियल का तेल लो, तिल का तेल लो, थोड़ा त्वचा में लगाएंगे तो ड्राइनेस, खुश्की, खारिश, खुजली छोटी मोटी उससे ठीक हो जाती है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर चिकित्सा करानी है अच्छी तरह से तो फिर एक बार जरूर संपर्क करके प्रॉपर कंसल्टेशन करिए। डॉक्टर चौहान, जिन महिलाओं में हेवी ब्लीडिंग काफी होती है, ऐसे में उनको डाइट और लाइफस्टाइल पर क्या ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि आम तौर पर डाइट और लाइफस्टाइल से ही हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में अगर हेवी ब्लीडिंग की समस्या आपको है तो उसमें आपको डाइट में मुख्य रूप से, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि जो बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड है, नमकीन वगैरह अगर आप ज़्यादा खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, चाय है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, गर्म तासीर वाले भोजन आप जो है बंद कर दीजिए। यानी कि पित्तवर्धक भोजन जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, या हमारे यहाँ लिखा है कि कई बार जैसे विरुद्ध आहार जो होता है, इनकॉम्पेटिबल फूड्स होते हैं, जो आइटम्स एक दूसरे के साथ विरोध है, उनका आपको सेवन नहीं करना है। और इसके साथ साथ जो चीज़ें आप पचा नहीं पाते हैं, अपच के कारण भी कई बार बीमारियां शुरू होती हैं। और इसके जो हमें खानी है चीज़ें, उसका ध्यान हमें क्या करना है कि आपको जो एल्कलाइन डाइट का सेवन करना है। कूलिंग फूड्स जो होते हैं, जो पेट को ठंडक देते हैं, हरी सब्जियां हैं, सलाद है, सीजनल फ्रूट्स वगैरह का सेवन आप ज़रूर करिए। वेजिटेबल सूप बना सकते हैं, उसमें मिर्च वगैरह मत डालिए। नारियल पानी, तरबूज, खीरा, या जो भी फ्रेश फ्रूट्स का जूस घर में निकाल के ताज़ा जूस पिएं, इसका प्रयोग करिए। इसी प्रकार जहाँ तक जीवन शैली की बात अगर करें, लाइफस्टाइल की, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। वो एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करनी है जो आपके शरीर में गर्मी पैदा करती हैं, हीट पैदा करती हैं। आजकल ना लोग जिमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं करना है। ओवर वर्किंग नहीं करनी है, ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होना है। उसके साथ साथ बहुत देर तक रात को जगना नहीं है। सुबह जो है थोड़ा जल्दी उठिए, और बहुत देर तक धूप में कई लोग काम करते हैं जो वर्कर्स होते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा रेस्ट करें, पानी पिएं। मेंटल लेवल पर अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई ग्रीफ है, शोक जिसको बोलते हैं, चिंता है, क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंग्जाइटी रहती है, तो उसको भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल जो है हमारा वो कामिंग होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्सिंग होना चाहिए, कूलिंग होना चाहिए। योग करिए, प्राणायाम करिए, या जीवा मेडिटेशन अवश्य करें हर रोज़, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। संजीवनी दर्शक आरती जुड़ रही हैं गाजियाबाद से। आरती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या समस्या है आपकी? डॉक्टर चौहान से सवाल पूछें। जी नमस्कार डॉक्टर जी, मेरा नाम आरती है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ जी। एक्चुअली मैं जैसे खाना खा लेती हूँ तो उसके बाद में मेरा पेट एकदम भारी हो जाता है, पेट में गैस बनने लगती है और एसिडिटी भी होती है। हाँ, तो ये डायरेक्ट लक्षण है कि जो खाना आप खा रहे हैं पहले तो उसको देखिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा जो है हैवी होती है, क्योंकि पच नहीं रहा है वो। कई बारी जो है दूसरा कारण इसमें ये भी होता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में बन नहीं रहे हैं, रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो खाना फिर भी नहीं पचता है, जिसको हम अपनी भाषा में अग्नि बोलते हैं। तो एक तो सरल उपाय है कि थोड़ा सा ताज़ा अदरक का टुकड़ा खाना खाने से पहले आप चबा करके खाइए। 5 मिनट पहले छोटा सा टुकड़ा सेवन करिए, या ताज़ा अदरक का टुकड़े को नींबू के रस में डाल के टेबल पर रखिए, उसको अचार की तरह से आप खा सकते हैं। उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। सिंपल है लेकिन इफ़ेक्टिव है। खाना खाने के तुरंत बाद 1 चम्मच सौंफ खा लीजिए, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। डाइजेस्ट्रॉल तो हम बताते ही हैं जीवा का,
गाजियाबाद में आप रहते हैं, क्लिनिक से चले जाके ले आइए या मंगा लीजिए ऑनलाइन। तो ये आप शुरू करिए, लेकिन फिर भी अगर समस्या बनी रहती है तो एक बार हमारे डॉक्टर से अवश्य बातचीत कर लेना, वो आपको अच्छी तरह से इसको समझ करके उसका आयुर्वेदिक उपचार आपको बताएंगे। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग को लेकर के जिस तरीके से बात कही जाती है, की जाती है, आयुर्वेद में इसको किस तरीके से देखा जाता है, क्या चर्चा है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका क्या है, खासकर कि जीवा आयुर्वेदा से अगर हम समझना चाहें तो इस तरीके की समस्या का निदान कैसे होता है? देखिए, आयुर्वेद में अगर हम देखें तो चरक संहिता में एक रोग का वर्णन आता है जिसको नाम दिया गया, उसका थोड़ा सा नाम टेक्निकल है, उसको बोलते हैं अश्रगदर। अश्रगदर यानी कि उसका मतलब सिंपल अर्थ ही है कि मुख्य रूप से जिस रोग में लक्षण क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होना, तो ये रोग वहाँ वर्णित है, आज से नहीं हजारों वर्षों से। और जो दूसरी पुस्तकें हैं, शारंगधर संहिता है, अष्टांग हृदय है, जो आयुर्वेद के हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें भी जो है रक्त प्रदर करके यानी कि रक्त का निकलना, दारा, रक्त योनि या फिर अतिरजा यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जिस स्त्री को, इस नाम से भी कई जगह इनका वर्णन मिलता है। तो जिसमें मुख्य लक्षण तो वही है कि हैवी ब्लीडिंग होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना। तो नॉर्मली तो हम आपको शुरू में बताया कि पित्त दोष की अधिकता से होता है, लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं, जब आप हमारे पास आते हैं तो वहाँ हमने देखा है कि तीनों दोषों के कारण ही हो सकता है, वात के कारण भी, पित्त के कारण भी, कफ के कारण भी। जैसा कि आपको मालूम है कि जीवा में सभी रोगों का जो डायग्नोसिस हम जब करते हैं तो या उसकी चिकित्सा करते हैं तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी हमने उठा करके आपको दे दिया, कुछ दवाई दे दी या कुछ बता दी, ऐसा नहीं है। प्रॉपर मेडिकल साइंस है और हमारे जितने भी जो प्रोटोकॉल्स हैं इनका आधार क्या है? इनका आधार है हमारी आयुर्वेद की जो क्लासिकल बुक्स हैं, जो हमारे आयुर्वेद के शास्त्र जिनको हम कहते हैं, उन्हीं में जो कुछ वर्णन है उनके आधार पर ये बनाया गया है। तो पीरियड्स में अगर हैवी ब्लीडिंग होती है यानी कि अश्रगदर रोग यदि आपको है तो उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसा आपने पूछा, तो उसमें सबसे पहला स्टेप तो हम यही करते हैं कि निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का क्या मतलब है कि वो कारण जो रोग को बढ़ाते हैं उनको पहले हटा दीजिए। तो उनमें कई तरह के भोजन, लाइफस्टाइल का वर्णन जो भी दिया है उनको हमें नहीं करना है, या जो रोग के मूल कारण को बढ़ाते हैं। दूसरा स्टेप जो है उसमें क्या है कि दूसरा हम फिर शमन चिकित्सा इसमें करते हैं। शमन चिकित्सा का मतलब होता है कि कुछ इंटरनल मेडिसिन बना करके दी जाती हैं पर्सनलाइज, जो दोषों को, जो बढ़े हुए दोषों को बैलेंस करती है शरीर के अंदर ही। और इसके साथ साथ शोधन चिकित्सा का भी वर्णन किया है हमारे यहाँ, तो वो भी हम जीवा में करते हैं ऐसे रोगियों के लिए। शोधन चिकित्सा मतलब मुख्य रूप से सरल भाषा में कहें तो पंचकर्म की चिकित्सा बहुत लाभदायक होती हैं, और ये लाभदायक इसलिए होती है क्योंकि रूट कॉज पर काम करती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, वो है रसायन चिकित्सा, यानी कि जो स्ट्रेंथ को बनाती हैं, हमारी बल को बढ़ाती हैं या इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अगर आपके भी गले में बार बार होती है खराश तो क्या है इसका इलाज, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर बार बार गले में खराश हो रही है, दिक्कत हो रही है खराश की वजह से, तो क्या करना चाहिए और कैसे इसका निदान होना चाहिए? देखिए, सिंपल है। गले में खराश यानी कि गले में बलगम जम गया है या कफ दोष जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, आम भी जम जाता है वहाँ पर कई बार। तो सिंपल सबसे सरल उपाय तो ये कि थोड़ा गुनगुना पानी, उसमें नमक डाल के गरारे करिए रेगुलर, उससे काफ़ी क्लीन हो जाता है। मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है। मुलेठी का पाउडर आप जो है शहद में मिला के लें, उसको पानी में उबाल करके काढ़ा बना के पिएं। और तीसरी चीज़ जो है सौंठ, काली मिर्च, पिपली, त्रिकटु चूर्ण इसको आयुर्वेद में बोला जाता है। इसको शहद में मिला के थोड़ा आधा चम्मच दिन में 2-3 बार लीजिए।
नहीं तो जीवा का बना बनाया सीतोपलादी चूर्ण तो बहुत ही गजब का है। नाक, कान, गला, ये सब जो खांसी बलगम वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत फ़ायदा करता है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि कफ वर्धक चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। जो भी हैवी गरिष्ठ भोजन है उसको बंद करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी दी है जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल मत भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद ही जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।